रहीम लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 3 है। समर क्लासेस यूटी पेशावर। हमने कैलकुलस 11 एडिशन को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले कंसेप्ट आता है इवन फंक्शन का। ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है जी, ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आप देखते जाइए। अब आपने एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिया, चलो जी ले लिया। अब एक्स की जगह माइनस एक्स को पुट कर दो। अगर एफ क्या कर लेता है, इवन फंक्शन में नेगेटिव को जज़ब कर लेता है, तो आपको एफ ऑफ एक्स मिल जाता है। तो इस रिजल्ट को बोलते हैं इवन फंक्शन। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। यह आपका इवन फंक्शन। ओके, अब जाएंगे जी 8 फंक्शन के ऊपर। एग्जाम्पल से ये डिफिनेशन बड़े आसानी से क्लियर होगी। अब जाएंगे ऑड फंक्शन के ऊपर। तो ऑड फंक्शन क्या है, अब इस कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं। अब आपने क्या करना है, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स लेना है। चलो सर ले लिया। एक्स की जगह नेगेटिव एक्स को पुट कर दोगे तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स से। अगर ये कंडीशन आपके पास आ जाए तो इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। कंसेप्ट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब क्वेश्चन से प्रॉपर समझते हैं जी कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हमने क्या करना है। अब हम एक एक क्वेश्चन को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को कर देते हैं। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको लिखी हुई है 3। हमने ये चेक करना है कि क्या ये ऑड है कि क्या ये इवन है। दो क्वेश्चन में से एक का आंसर फिट आएगा, तो देखते जाइए। सॉल्यूशन को देके एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास है 3। इवन और ऑड चेक करने के लिए एक्स की जगह क्या पुट कर दो, माइनस एक्स। इधर तो एक्स है ही नहीं तो 3 आएगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर आप इस 3 को देखें, ये किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स की। तो इसका मतलब ये बना कि ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन। क्योंकि अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स जब एफ ऑफ एक्स की इक्वल होगा तो इसको इवन फंक्शन बोलते हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 20 के ऊपर आएंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 20 को देखें। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है एक्स टू द पावर -5। आपने चेक करना है कि क्या ये ऑड बनता है कि क्या ये इवन बनता है। बस ये दो कंसेप्ट आपने चेक करने हैं। तो सॉल्यूशन को देखते जाइए। अपने फंक्शन को उठा लो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर -5। इसकी नीचे लिख दो छोटा सा 1। अब एफ ऑफ एक्स इसको नीचे शिफ्ट करोगे तो इसका पावर होगा पॉजिटिव। अब आप इवन और ऑड चेक करेंगे तो एफ में एक्स की जगह क्या पुट करोगे, -x। एक्स की जगह क्या पुट करोगे, -x ऊपर 5। अब मैं सिंपल माइनस के ऊपर जब ऑड पावर हो तो इससे माइनस निकलता है। अब अगर आप -5 को देखें तो ये तो ऑड है, तो रिजल्ट होगा -x के ऊपर क्या आएगा, 5। अब अगर आप इस वैल्यू को देखें, ये किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के। तो एफ ऑफ -x नेगेटिव अपना, साथ में एफ ऑफ एक्स। जब भी एफ ऑफ -x इक्वल आ गया नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के, तो ये बोलता है ऑड फंक्शन। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब जाएंगे जी नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ जाएंगे। अब आपका क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है x² + 1। आपने ऑड को चेक करना है या आपने इवन को चेक करना है। तो सॉल्यूशन को सर देखते जाइए। अब अपना फंक्शन उठा लो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² + 1। अब इस तरह कर दो, इस x की जगह नेगेटिव x, इस x की जगह नेगेटिव x ऊपर का स्क्वायर। जब भी नेगेटिव के ऊपर इवन पावर आ जाए तो इससे प्लस आता है। तो एफ ऑफ -x, अब माइनस के ऊपर नेगेटिव 2 इवन पावर है तो इससे आएगा +x² + 1। अब ये आगे वाला प्लस हम लिखते नहीं तो सिंपल रिजल्ट होगा x² + 1। अब इस फंक्शन को देखो, ये किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। तो एफ ऑफ -x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर आप इसको देखें, जब एफ ऑफ -x बराबर हो जाए प्लस एफ ऑफ एक्स के, तो ये होता है इवन फंक्शन।
कंफ्यूजन दूर जी, बिल्कुल दूर होगी। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमने चेक करना है ऑड और इवन का कंसेप्ट। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को देखते जाएंगे। अब आपने अपना फंक्शन उठा लेना है सर, उठा लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आपने x की जगह नेगेटिव x को पुट करना है, इधर भी नेगेटिव x ऊपर 2 प्लस इधर भी नेगेटिव x। अब देख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स जब -1 के ऊपर इवन पावर आ जाए प्लस आता है, 2 आपका इवन है तो इससे प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस ज़रबे प्लस माइनस एक्स। अब आगे देखते जाइए, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस एक्स। अब देख सकते हैं, अब अगर मैं इसको सर्कल कर दूं तो ये ऊपर एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं आता, इससे तो कुछ और, इधर तो प्लस था ऊपर वाले में, तो ये नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये नॉट इवन है ना, ये इवन बनता है क्योंकि नॉट इक्वल हो गया ना, नॉट इवन बढ़ता है, नॉर ऑड बनता है। ठीक हो गया जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 23 के ऊपर। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 23 को देखें। क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा हुआ है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी हुई है एक्स क्यूब में प्लस एक्स। आपने चेक करना है ऑड और इवन का कंसेप्ट। अब सॉल्यूशन को देखते जाइए। अब आप क्या करोगे, अपना ये एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स को उठा लोगे एक्स का क्यूब प्लस एक्स, इधर एक्स की जगह नेगेटिव एक्स पुट करोगे, इधर एक्स की जगह नेगेटिव एक्स ऊपर क्यूब, इधर एक्स की जगह नेगेटिव एक्स। अब माइनस के ऊपर जब 8 पावर आ जाए तो इससे नेगेटिव, जैसे कि ये 8 पावर है तो जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, माइनस ज़रबे प्लस माइनस एक्स, जी ऑफ माइनस एक्स। अब इन दोनों से नेगेटिव को कॉमन कर दो तो दोनों क्या बनेंगे, प्लस बनेंगे। अब अगर आप इसको देखें, ये आपका जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस जी ऑफ एक्स। अब देखिए जब जी ऑफ माइनस एक्स माइनस जी ऑफ एक्स की इक्वल हो जाते हैं तो इसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया सर? बिल्कुल सर क्लियर। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। किसको की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। अब आपको क्या लिखा हुआ है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके सामने रखी है एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 1। आपने चेक करना है कि क्या ये ऑड बनता है, आपने चेक करना है कि क्या ये इवन बनता है। अब आप सॉल्यूशन को देखें, अपना जी ऑफ एक्स उठा लो सर, उठा लिया एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, इधर नेगेटिव एक्स को पुट कर दो, इधर नेगेटिव एक्स को पुट कर दो, ऊपर 4 प्लस 3 माइनस एक्स ऊपर 2 माइनस 1, माइनस के ऊपर जब इवन पावर हो तो इससे प्लस बनता है। जी ऑफ माइनस एक्स, अब ये 4 इवन पावर है तो प्लस एक्स की पावर 4 आएगा, ये भी इवन पावर है तो प्लस 3 इंटू प्लस एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 1। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्लस लिखते नहीं, अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्लस लिखते। अब अगर आप इस फंक्शन को देखें, ये किसके बराबर आ गया, जी ऑफ एक्स के। तो जब भी जी ऑफ माइनस एक्स जी ऑफ एक्स के बराबर हो जाता है तो इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर होगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये था मैंने कंसेप्ट पढ़ा ये वाला। अब हम एक और कंसेप्ट को पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 4, सम और डिफरेंस। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद है प्रोडक्ट, फिर लास्ट पे है क्या रिजल्ट है, क्वोशिएंट ऑफ अ फंक्शन, क्वोशिएंट ऑफ फंक्शन। अब आप देखते जाइए इस कंसेप्ट को, अब मैंने आपके सामने कवर करना है। बस आपने 4 फार्मूले सीखने हैं। फार्मूला नंबर 1, एक फार्मूला मैं आपको सिखाऊंगा।
फार्मूले आप मैं डिफरेंट फार्मूले पढ़ूंगा, अब आप मैं उसको नाम भी दूंगा कि ये फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2 वगैरह है। फार्मूला नंबर 1, अगर डोमेन आपने निकालना हो, दो फंक्शन का सम हो चुका हो, ये दो फंक्शन ऐड हो चुके हैं, आपने डोमेन निकालना है, तो इसका फार्मूला है कि एफ का डोमेन ले लो जी का, फिर इंटरसेक्शन ले लो। ये इसका फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला आपको याद होना चाहिए। सेकंड फार्मूला, अगर आप डोमेन ले रहे हो, दो फंक्शन का डिफरेंस है, तो फिर भी यही फार्मूला है, डोम एफ इंटरसेक्शन डोम जी। अगर दो वैल्यू का प्रोडक्ट हो चुका हो, यानी एफ और जी पहले माइनस था, अब इन दोनों के दरमियान डॉट, तब भी यही फार्मूला है, डी एफ इंटरसेक्शन डोमेन एफ इंटरसेक्शन डोमेन जी। ये तीन फार्मूले तो बड़े सिंपल हो गए जी, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट फार्मूला नंबर 4 क्या है? अगर आपने डोमेन निकालना हो, एफ डिवाइड हो चुका है जी से, तब क्या होगा? डोमेन एफ इंटरसेक्शन डोमेन जी। अब आप फिर ना आपने ये फार्मूले यूज करने हैं जी। अब क्वेश्चन से इसको समझते हैं जी। अब मैं क्वेश्चन में यही फार्मूले अप्लाई करूंगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 को देके, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है एक्स अंडर एक्स, जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है एक्स माइनस 1 का स्क्वायर रूट। अब आपने क्या करना है? अब आपने सिंपल ये करना है, अब इसके पार्ट नंबर 1 को देखते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने ये करना है कि हमने डोमेन निकालना है एफ प्लस जी का, ठीक है जी। फिर हमने डोमेन निकालना है एफ डॉट जी का, फिर नेक्स्ट पार्ट भी कवर करेंगे। अब आप देखते जाइए, पहले क्या करते हैं, पहले पार्ट नंबर 1 को उठा लेते हैं कि हम इसकी सोल्यूशन कर रहे हैं, यानी डोमेन एफ प्लस जी निकालते हैं, ये हमारा टारगेट है। लेकिन फार्मूले से मुझे पता है कि डोमेन एफ प्लस जी बराबर होता है डोमेन एफ का इंटरसेक्शन डोमेन जी का। ये फार्मूला आपको याद होगा। अब देखते जाइए, अब हम पहले डोमेन एफ का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? एफ का। तो अब मैं एफ को उठाऊंगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। क्या इसके ऊपर कोई स्क्वायर रूट है? नो। क्या ये बटा में है? नो। तो दोनों बातें पूरी हो गई। तो मैंने आपको सिंपल बताया था कि जब ये दोनों बातें होंगी तो इसका डोमेन पूरा रियल होगा। पूरा रियल मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब जी को उठा लो, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 स्क्वायर रूट है। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब स्क्वायर रूट होगा तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू को उठा लोगे, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 रखोगे, इसको उधर शिफ्ट करोगे तो x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा। अब मैं इसका सिंपल सा डोमेन निकालूंगा, किसका? g का। अब इधर डैश लिखा हुआ है, डैश मतलब कि इधर बड़ी ब्रैकेट आएगी, इधर से 1 आएगा। अब देखिए x बड़ा है 1 से, 1 से तो बहुत सारी वैल्यू बड़ी है, 2 भी बड़ा है, 3 भी बड़ा है, तो हमें तो कोई पता नहीं, तो इन्फिनिटी होगा। ठीक हो गया जी। अब ये डोमेन आपने निकाल दिया, ये डोमेन आपने निकाल दिया। अब इसको इस फार्मूले में प्लग कर दो, डोमेन एफ प्लस जी ये इक्वल है, डोमेन एफ की वैल्यू आपको माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मिला, फिर इंटरसेक्शन डोमेन जी की वैल्यू 1 कॉमा इन्फिनिटी। ठीक हो गया जी। अब आप देख लीजिए, अब मैं आपको एक सिंपल वजाहत दे देता हूँ। अब देखिए ये लाइन है, ये लाइन है, लाइन का एक साइड प्लस इन्फिनिटी, एक माइनस इन्फिनिटी होता है। अब आगे क्या होता है जी? अब इसके अंदर इधर 0 पड़ा होता है, इधर 1 पड़ा होता है। अब इधर 1 होगा, और दूसरा इंटरवल क्या है? ये पूरा इंटरवल और ये पूरा इंटरवल, तो इसमें कॉमन ये वाला हिस्सा आएगा, ये वाला हिस्सा, ये आपका कॉमन पार्ट आएगा। पूरे इंटरवल में यही चीज़ कॉमन है। तो डोमेन एफ प्लस जी का रिजल्ट हमें मिलेगा 1 कॉमा क्या होगा? इन्फिनिटी। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया जी।
अब हम निकालेंगे इसका सेकंड पार्ट। पहले इस तरह करते हैं। अब आपने क्या करना है, f प्लस जी को भी फाइंड कर दो। f प्लस जी n2 में x होगा। अब देखिए f इसके ऊपर अप्लाई होगा f ऑफ x प्लस जी इसके ऊपर अप्लाई होगा x। तो f प्लस जी n2 में x आएगा। f ऑफ x की वैल्यू आई थिंक x थी, इसकी वैल्यू x माइनस 1 स्क्वायर रूट थी। ये भी हमने निकाल दिया। अब सेकेंड पार्ट की तरफ जाते हैं। सेकेंड पार्ट मैंने इसका क्या फाइंड करना है, हमने डोमेन निकालना है f और g के प्रोडक्ट का। लेकिन मुझे पता है कि डोमेन f डॉट g का बराबर होता है डोमेन f को g के साथ ऐड करके, और इसका डोमेन ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ। तो डोमेन f डॉट g दोनों का एक डोमेन होगा। दोनों का क्या होगा, एक ही डोमेन आएगा। ठीक है जी, दोनों का एक ही डोमेन आएगा। तो लिहाजा f प्लस जी का जो डोमेन था वो इसका भी डोमेन होगा। ये आपका डोमेन हो गया। अब अगर आप फाइंड करना चाहे कि f डॉट जी का आंसर क्या होगा, अब वो निकालते हैं। अब f अप्लाई होगा x के ऊपर, g अप्लाई होगा x के ऊपर। f ऑफ x की वैल्यू x है, g ऑफ x की वैल्यू x माइनस 1 स्क्वायर रूट है। पॉइंट क्लियर जी। अब जाएंगे जी थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट को देखते जाइए। थर्ड पार्ट हमने रेंज निकालना है f प्लस जी का। थर्ड पार्ट हमने क्या निकालना है, रेंज निकालना है f और g का। अब पहले अपना फंक्शन f ऑफ x उठा लो, इसकी वैल्यू क्या है x, पे दूसरा फंक्शन g ऑफ x उठा लो, x माइनस 1 स्क्वायर रूट। अब देखिए जब सिंगल फंक्शन होगा, देखिए ये लीनियर फंक्शन है, तो इसका जो रेंज बनता है, तो इसका रेंज पूरा रियल बनता है। इसका रेंज क्या बनता है, पूरा रियल। पूरा रियल मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। इसको सर्कल कर दो। अब g के रेंज में हमें मुश्किल आएगी। g का सेट उठा लो, x माइनस 1 स्क्वायर रूट। अब अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं, x की जगह अगर मैं 1 पुट कर दूं, तो g ऑफ x की वैल्यू मैं साइड पे कर रहा हूँ, मैंने 1 पुट किया, 1 माइनस 1 अंडर द रूट, g ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, 0 अंडर द रूट। यानी 0 g ऑफ 1 से या g ऑफ x से 0 आ सकता है, g ऑफ x से 0 आ सकता है। ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, तो जब 0 आ सकता है, 0 किसके ऊपर आ रहा है, 1 के ऊपर, तो सिंपल इसका जो रेंज बनेगा g का, यानी 1 के ऊपर कुछ वैल्यू मिल सकती हैं, 1 से पीछे वैल्यू पे ऊपर नहीं मिल सकती, 1 से आगे मिल सकती हैं, तो ये इसका रेंज बनेगा। पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब हम इसका रेंज निकालेंगे, दोनों का क्या निकालेंगे, यानी मैंने अब रेंज निकालना है, लेकिन रेंज अब मैं इसको उठा लूँगा, तो रेंज f प्लस जी इज इक्वल टू इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन पहले क्वेश्चन में किया है, तो ये आपका आ जाएगा 1 कामा इन्फिनिटी। ये आपका रिक्वायर्ड आएगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न? नो सर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब हम जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4। अगर आपसे पूछा जाए कि f डॉट जी का रेंज क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है जी। अब क्या करोगे, f का रेंज तो अभी मैंने निकाल दिया है कि पूरा रियल है, पूरा रियल मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। g का भी मैंने रेंज निकाल दिया है, कहाँ से कहाँ तक। g का रेंज अभी मैंने बता लिया आपको, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक हो गया जी। रेंज ऑफ g 0 टू इन्फिनिटी। उधर मैंने गलती की थी यार, 0 की तो इधर 0 आता है यार, ये मैंने आई थिंक कोई गलती कर दी। ये यानी 0 आता है, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि 0 आता है
ठीक है जी, 0 to इन्फिनिटी। बिल्कुल ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक है। फिर इसके पूरे रेंज में क्या आएगा, 0 to इन्फिनिटी, रेंज f प्लस जी का फिर आएगा 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, इट्स ओके। ठीक है जी, ओके जी। अब इसको तरफ आते हैं, इसका हमने रेंज निकालना है। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढो, इन दोनों में कॉमन ढूंढो। तो अब अगर आप देखिए ये पूरा आपका रियल लाइन है, इन इधर माइनस, इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, दरमियान में ज़ीरो। तो ये पोर्शन, इस पूरे पोर्शन में ये पोर्शन कॉमन है। ठीक है जी, तो इसका जो रेंज बनेगा इस केस में, एफ डॉट जी के केस में, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कंसेप्ट और भी क्लियर होगा। अब देखते जाइए, अब ये आपको प्रॉब्लम गिवन है, पहले आपने डोमेन एफ प्लस जी का फाइंड करेंगे। ठीक है जी, अब पहले ये फार्मूला किसके बराबर होता है, डोमेन एफ प्लस जी का फार्मूला बराबर होता है डोमेन एफ प्लस सॉरी इंटरसेक्शन डोमेन जी के बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर जी? पहले डोमेन एफ का लेते हैं। अब मैं पहले डोमेन एफ को फाइंड करूँगा। अब इस फंक्शन से फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर रूट। अब अपना ये फंक्शन उठा लो, स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू किससे बराबर करो, ग्रेटर देन 0, उधर शिफ्ट करोगे ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब डोमेन सिंपल निकल आ गया इसका, डोमेन एफ बराबर है यानी -1 से एक्स बड़ा है -1 से, तो -1 से तो 0 भी बड़ा है, तो राइट साइड की तरफ सारी वैल्यू बड़ी होगी। ये डोमेन आपने एफ का निकाल दिया। अब इस तरह कर दो डोमेन, अब जी का निकाल दो, क्योंकि फार्मूले में हमें ये चाहिए और ये चाहिए। अब मैं डोमेन निकाल दूंगा जी का, तो जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स माइनस 1 स्क्वायर रूट के बराबर है। अब स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू को उठा लो, ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर दो, उधर शिफ्ट करोगे ग्रेटर और इक्वल टू 1 आएगा। ठीक हो गया जी, ग्रेटर और इक्वल टू 1 आएगा। अब क्या होगा, इसका डोमेन जी का निकल आएगा, तो देखते जाइए। अब 1 से स्टार्ट करोगे, ठीक है जी, 1 से स्टार्ट करोगे, 1 से x बड़ा है 1 से, तो राइट साइड पे सारी वैल्यू यानी इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, अब हमने डोमेन, अब हम इस फार्मूले में पुटिंग करेंगे। अब इस फार्मूले में हम पुटिंग करेंगे, तो मैं देख सकते हैं आप, डोमेन f प्लस जी इक्वल टू होगा डोम f, यानी डोमेन f इंटरसेक्शन डोमेन g। अब डोमेन f प्लस जी इक्वल होगा, डोमेन f की वैल्यू प्लॉट कर दे, प्लक -1 टू इन्फिनिटी, और फिर इंटरसेक्शन डोमेन g की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी। अब आप क्या करोगे, अब आप इस तरह एक रियल लाइन नंबर लोगे, ये आपका रियल नंबर लाइन है, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी होता है, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर आपका 0 होता है, इधर आपका -1 होता है, इधर आपका क्या होता है, 1 होता है। अब आप देखते जाइए, हमारा डोमेन जी या 1 से लेकर ये सारा पोर्शन, ठीक है जी, ये सारा आपका पोर्शन। अब आपका नेक्स्ट, अगर आप डोमेन एफ को देखें, डोमेन एफ को, ताकि मैं डिफरेंट मार्कर यूज़ करूँ। डोमेन एफ कहाँ से कहाँ तक है, डोमेन एफ यहाँ, ये सारी वैल्यू, ये नेगेटिव यहाँ से लेकर ये। अब आप कॉमन पोर्शन को देखें, तो कॉमन पोर्शन कहाँ से कहाँ तक आएगा, देख सकते हैं, मैं येलो मार्कर यूज़ करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारा कॉमन पोर्शन है। तो हमारा कॉमन पोर्शन ये वाला आ गया 1 टू इन्फिनिटी। सिंपल चीज़ें हैं जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब हम इसका एक नेक्स्ट पार्ट करेंगे कि अगर मैंने डोमेन निकालना है एफ और जी का, तो वही फार्मूला होगा डोमेन एफ इंटरसेक्शन डोमेन जी। तो डोम एफ डॉट जी, इन दोनों का इंटरसेक्शन ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, क्या रिजल्ट आ चुका है, 1, इन्फिनिटी। पॉइंट क्लियर होगा, यानी इधर से क्लोज इंटरवल। अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे, अब इसका रेंज निकालेंगे,
इसका क्या निकालेंगे, थर्ड पार्ट, यानी हमने रेंज एफ प्लस जी निकालना है। अब रेंज एफ प्लस जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल ये करना है, सिंपल कि क्या करोगे, रेंज एफ प्लस जी का, बहरहाल इसको आप ख़ुद प्रोसीड करें, ये मुझे भी जहन से याद नहीं हो रहा। बहरहाल ये पार्ट एक से पार्ट है, आप ये आपने ख़ुद करना है। बस यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, तो बेस्ट विशेस, गुड लक।